तो भाई टेस्टोस्टेरोन की इंपोर्टेंस तो हम सभी लोगों को मालूम है कि वो कितना ज्यादा जरूरी होता है हमारी सेक्सुअल हेल्थ, डीप वॉइस, बियर्ड ग्रोथ, मसल मास और फिजिकल स्ट्रेंथ जैसे सभी मैनली ट्रेट्स के लिए। बट रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसमें ये पता लगा है कि आज की जनरेशन में टेस्टोस्टेरोन का लेवल 25% कम हो चुका है 1990 और 2000 की जनरेशन के मुकाबले। यानी कि सिर्फ 20 सालों में हम लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल 25% डिक्रीज हो चुका है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग है। अब देखो भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी बॉडी आपको कोई सिग्नल नहीं देती कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है। हमारे अंदर जब भी टेस्टोस्टेरोन कम प्रोड्यूस होता है तो हमारी बॉडी हमें कुछ सिम्टम्स के थ्रू इंडिकेट करती है कि हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती जा रही है। और आज मैं आपको उन्हीं सिम्टम्स के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि आज मैं आपको 3 ऐसे सबसे मेजर साइंस के बारे में बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आपकी बॉडी आपको इंडिकेट करती है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है। और इसके अलावा मैं आपको 5 ऐसे सुपर इफेक्टिव मेथड्स के बारे में भी बताऊंगा जिनकी मदद से आप अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट कर सकते हो सिर्फ 2 से 3 महीनों में। तो सबसे पहले उन 3 मेजर साइंस के बारे में बात करते हैं जो कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होने की वजह से दिखाई देते हैं। तो पहला लो टेस्टोस्टेरोन साइन ये है कि आपके फेशियल हेयर्स अच्छे से ग्रो नहीं होते, यानी कि आपकी जो बियर्ड ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा कम होती है। बेसिकली जब हम अपनी प्यूबर्टी के अंदर होते हैं, मतलब कि जब हम 14-15 साल की एज में एंटर करते हैं, तो हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अपनी बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे हमारी आवाज बदल जाती है, हमारी हाइट बढ़ने लगती है, हमें पसीना ज्यादा आता है और साथ में इस टाइम पर हमारी बॉडी और फेस पर हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। अब अगर आप 14-15 साल के एक टीनेजर हो और आपके फेस पर हल्की हल्की बियर्ड आना स्टार्ट हो गई है, तो ये इंडिकेशन है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल तरीके से प्रोड्यूस हो रहा है। और इसके ही ऑपोजिट अगर आप 20-25 साल के हो चुके हो बट फिर भी आपकी बियर्ड ग्रोथ बहुत ज्यादा कम है, तो हो सकता है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी हो। अब ये चीज ज्यादातर तो हमारे जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करती है कि हमारी बियर्ड ग्रोथ कैसी होगी। अगर आपके जेनेटिक्स बियर्ड को अलाउ नहीं करते तो काफी ज्यादा चांसेस है कि आपको बियर्ड नहीं आएगी। बट अगर आपके जेनेटिक्स बियर्ड को अलाउ करते हैं बट फिर भी आपको बियर्ड नहीं आती, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन हो सकता है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल से काफी ज्यादा कम है। अब ये अकेला साइन नहीं है, ऐसे और भी साइंस है जो लो टेस्टोस्टेरोन को इंडिकेट करते हैं। दूसरा साइन जो इंडिकेट करता है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी है वो ये है कि आपकी बॉडी पर मसल मास काफी ज्यादा कम होता है। मल्टीपल स्टडीज के अकॉर्डिंग जिन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है उनकी बॉडी पर मसल मास कम और बॉडी फैट ज्यादा होता है। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी मसल ग्रोथ, मसल रिकवरी और हमारी मसल परफॉर्मेंस के लिए। अगर आप एक ओवरवेट बंदे हो या आपके चेस्ट और बेली एरिया पर थोड़ा ज्यादा फैट है, तो काफी हाई चांसेस है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल नॉर्मल से काफी ज्यादा कम है। अब आप अपने चेस्ट और बेली फैट को कैसे रिड्यूस कर सकते हो और साथ में अपने टी लेवल को कैसे बूस्ट कर सकते हो, तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। बस आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तीसरा और सबसे कॉमन साइन जो आपको लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से दिखाई देता है वो ये है कि आप फटीग की प्रॉब्लम को फेस करते हो। मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपको अच्छे से नींद नहीं आती, आपके सर में दर्द रहता है, आपको पूरे दिन थकावट रहती है और साथ में आप बहुत लो एनर्जेटिक फील करते हो। अगर आपको अपने अंदर ये सभी सिम्टम्स रेगुलरली दिखाई देते हैं तो काफी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज होता जा रहा है। अब आप ऐसा क्या कर सकते हो जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाए, तो उसके लिए आप इन 5 मेथड्स को फॉलो कर सकते हो जिससे आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट हो जाएगा सिर्फ कुछ ही महीनों में। तो सबसे पहला मेथड ये है कि आप शिलाजीत का यूज करो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग शिलाजीत सबसे पावरफुल नेचुरल सप्लीमेंट होता है जो हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। और आयुर्वेद के अलावा ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि अगर हम 3 महीनों तक रेगुलरली शिलाजीत को कंज्यूम करते हैं तो उससे हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल लगभग 20% तक बढ़ जाता है। इसीलिए अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करना चाहते हो, वो भी सिर्फ 2 से 3 महीनों के अंदर, तो आपको एक अच्छी क्वालिटी के शिलाजीत सप्लीमेंट को ऐड करना है अपने डेली रूटीन में। अब देखो भाई, शिलाजीत एक बहुत इफेक्टिव और पॉपुलर सप्लीमेंट है जिसकी वजह से मार्केट में इसके अंदर काफी ज्यादा मिलावट की जाती है, क्योंकि एक तो ये काफी कम क्वांटिटी में मिलती है और दूसरी इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। इसी वजह से मार्केट में आपको बहुत ही कम ऐसी ब्रांड्स मिलती हैं जो आपको ऑर्गेनिक शिलाजीत देती हैं। अब अगर आप एक ऐसे ही ब्रांड की ऑर्गेनिक शिलाजीत को यूज करना चाहते हो तो मैं आपको सेसा ब्रांड की 100% आयुर्वेदिक हिमालयन शिलाजीत रेकमेंड करूंगा। सेसा एक 30 साल पुरानी और काफी ट्रस्टेड ब्रांड है जिसे स्पेशली आयुर्वेदिक एक्सपर्टीज के लिए जाना जाता है। बेसिकली इनकी जो ये शिलाजीत है वो रेजिन फॉर्म में आती है, जिसे एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक शोधन प्रोसेस की मदद से प्यूरिफाई किया जाता है। इस शिलाजीत रेजिन में आपको 80 से भी ज्यादा मिनरल्स के साथ साथ काफी अच्छी क्वांटिटी में फ्लूविक एसिड मिलता है। इस शिलाजीत का हर एक पैक इंडिपेंडेंट लैब रिपोर्ट के साथ आता है, जिसमें बेसिकली ये कंफर्म किया जाता है कि इसमें 70% से भी ज्यादा फ्लूविक एसिड है और साथ में इसमें कोई भी हैवी मेटल नहीं है। मतलब कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बिल्कुल सेफ है, जिसे आप बिना डरे यूज कर सकते हो। ये आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के साथ साथ आपकी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को इंक्रीज करता है, आपकी मेंटल परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है और साथ में इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज हैं जो आपको यंग रखने में मदद करती हैं। इसको कंज्यूम करने के लिए आपको इसे एक मटर के साइज जितनी क्वांटिटी में 100 ml हल्के गर्म पानी या दूध के अंदर अच्छे से मिक्स करके पीना है, जिसे आप सुबह ब्रेकफास्ट के बाद भी ले सकते हो या फिर आप इसे रात को सोने से पहले भी ले सकते हो। अगर आप इस शिलाजीत को खरीदना चाहते हो तो आपको उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डिस्काउंट के लिए अगर आप मेरे कूपन कोड को यूज करोगे तो आपको इस पर 15% ऑफ मिल जाएगा। दूसरा मेथड जिसकी मदद से आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो वो ये है कि आप अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन रिच फूड्स को ऐड करो। देखो भाई, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर
और फंक्शंस के साथ साथ हमारे टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन करने के लिए मेजरली 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। पहला है कार्बोहाइड्रेट जो आपको एनर्जी देता है, दूसरा है प्रोटीन जो आपकी मसल्स को हेल्दी रखता है और तीसरा है हेल्दी फैट्स जो आपके हार्मोन्स को हैंडल करता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन। अब वैसे तो हम अपने घर में जो भी खाते हैं जैसे दाल, सब्जी, रोटी और चावल वगैरह, उनमें कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में होते हैं, बस उनके अंदर ज्यादातर कमी प्रोटीन और हेल्दी फैट्स की होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी पर मसल मास कम और बॉडी फैट ज्यादा होता है और साथ में हमारा टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नॉर्मल से काफी कम रहता है। इसीलिए आप अपने टेस्टोस्टेरोन और मसल मास को बूस्ट करने के लिए अपनी डाइट में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन रिच फूड्स को ऐड करो, जिसके लिए आप इन सभी चीजों का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इन सभी चीजों से आपको काफी अच्छी क्वांटिटी में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन मिलेगा जो आपके टेस्टोस्टेरोन और मसल मास को बूस्ट करने में काफी हेल्पफुल होंगे। इसके अलावा आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए जिंजर और गार्लिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। तीसरा मेथड जिससे आप अपने टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट कर सकते हो वो ये है कि आप अपनी विटामिन डी और जिंक की कमी को पूरा करो। बेसिकली टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन होता है उसमें 2 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें पहला है विटामिन डी और दूसरा है जिंक। ये दोनों माइक्रोन्यूट्रिएंट्स टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं और आज की जनरेशन में इन दोनों ही माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है, जिसकी वजह से उन्हें अच्छे से नींद नहीं आती, उन्हें पूरे दिन काफी थकावट रहती है, वो काफी ज्यादा डिप्रेस फील करते हैं और साथ में उनकी मसल्स भी बहुत ज्यादा वीक होती हैं। अगर आपको भी अपने अंदर ये सभी सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो काफी हाई चांसेस हो सकते हैं कि आपके अंदर विटामिन डी और जिंक की कमी हो, जिसको फुलफिल करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप सुबह शाम 20 से 25 मिनट के लिए सन एक्सपोजर लो। इससे आपकी विटामिन डी की कमी इजीली फुलफिल हो जाएगी। बस आपको ध्यान रखना है कि आप सुबह 9 बजे के बाद और शाम को 4 बजे से पहले की सनलाइट को टोटली अवॉइड करो, क्योंकि इस टाइम की सनलाइट बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है हमारी स्किन के लिए। इसीलिए आप इस पर्टिकुलर टाइम पर बाहर जाने से पहले अपनी स्किन पर सनस्क्रीन जरूर से लगा लेना, वरना आपकी स्किन काफी सीरियसली डैमेज हो जाएगी। सन एक्सपोजर के अलावा आप विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए कुछ फूड्स की भी हेल्प ले सकते हो, जैसे एग्स, मशरूम, दही, बटर और देसी घी। और अगर बात करूं जिंक की, तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए आप इन सभी चीजों को कंज्यूम कर सकते हो जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आप चाहे तो उनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चौथा मेथड जो आपके टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल तरीके से बूस्ट करेगा वो ये है कि आप रेगुलरली एक्सरसाइज करो और साथ में अपनी स्लीपिंग हैबिट को ठीक करो। मल्टीपल स्टडीज के अकॉर्डिंग जो इंसान रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करता है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल काफी ज्यादा हाई रहता है उन सभी लोगों के कंपैरेटिवली जो फिजिकली ज्यादा एक्टिव नहीं रहते, यानी कि जो लोग ज्यादा वर्कआउट नहीं करते। इसीलिए अगर आप अपने टेस्टोस्टेरोन को नेचुरल तरीके से बूस्ट करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट होगा कि आप डेली बेसिस पर 30 से 40 मिनट के लिए एक्सरसाइज करो, जिसमें आपको स्पेशली स्क्वाट्स, लेग प्रेस, लंजेस और स्प्रिंटिंग जैसी एक्सरसाइजेस को इंक्लूड करना है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है हमारे टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। वर्कआउट के साथ साथ आपको इस बात का भी जरूर से ध्यान रखना है कि आप रात को कम से कम 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लो, क्योंकि काफी सारी साइंटिफिक स्टडीज में ये पाया गया है कि जो इंसान 5 घंटे से कम की नींद लेता है उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल 10 से 15% तक डिक्रीज हो जाता है। इसीलिए आप रात को सोने से पहले अपने फोन को कम से कम इस्तेमाल किया करो और रोज 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लिया करो। पांचवा मेथड ये है कि आप अपनी उन सभी बैड हैबिट्स को टोटली अवॉइड करो जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बहुत तेजी से कम कर रही है। अब वो कौन कौन सी बैड हैबिट्स हैं जो आपके टी लेवल को बहुत तेजी से डिक्रीज कर रही है, तो वो है ज्यादा क्वांटिटी में शुगर खाना, बहुत ज्यादा जंक फूड और ट्रांस फैट कंज्यूम करना, स्मोकिंग करना, ड्रिंक करना और एक्सेसिव फैप करने से भी हमारे टेस्टोस्टेरोन लेवल पर काफी नेगेटिव असर पड़ता है। तो भाई ये हैं वो 5 सबसे इफेक्टिव मेथड्स जो आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में काफी हेल्प करेंगे। अगर इन सभी मेथड्स के अलावा आप मेरी और भी वीडियोस को देखना चाहते हो तो मैं आपको अपनी ये 2 वीडियोस हाईली रेकमेंड करूंगा देखने के लिए। ये वीडियोस भी आपके काफी ज्यादा काम आएंगी, इन्हें आप अभी जाकर देखो।